नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर देख रहे हैं 10 तक, जहां भारत की जेलों में बंद हर 10 में से 7 कैदी अंडर ट्रायल हैं। यानी कि ये वो बंदी हैं जिन्हें अदालत से सजा नहीं मिली, लेकिन वो जेल में बंद हैं सिर्फ एक आरोपी के तौर पर, जिनके पास ना तो कोई शक्ति है, ना पावर है, ना ही पैसा है। ये आरोपी बनकर इंसाफ की आस में जेल में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। और दूसरी तरफ लखीमपुर में किसानों की कुचलकर मौत के मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू भैया, जिनके पिता देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा हैं, जिनके आरोपी बेटे आशीष को पुलिस 2 दिन से नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाती है और कहती है कि ओ मोनू भैया, तुम कल आना। लेकिन गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के आरोपी बेटे का कल नहीं आता। आशीष का पता भी नहीं कहां है वो। अब क्या दोबारा कल आशीष उर्फ मोनू भैया पुलिस के सामने पेश होगा? लखीमपुर में 4 किसानों की मंत्री पुत्र के नाम दर्ज कार से कुचलकर मरने के मामले में यही घर चर्चा का केंद्र है। मकान नंबर 43, शहपुरा कोठी, दुलारी हाउस, जहां देश के गृह राज्य मंत्री का दुलारा बेटा और किसानों की मौत का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू भैया हैं भी या नहीं, यूपी पुलिस को नहीं पता। कुल मिलाकर कहानी यही है कि हत्या की धारा 302 का मुख्य आरोपी, जिससे पूछताछ का एक नोटिस पुलिस गुरुवार को घर के बाहर चिपका कर गई, फिर दूसरा नोटिस उसके नीचे शुक्रवार दोपहर पुलिस को चिपकाना पड़ा। लेकिन पुलिस के नोटिस को आरोपी बेटा क्या इसीलिए नोटिस ही नहीं करता क्योंकि कानून के नोटिस के ऊपर जो नाम लिखा है, जो नाम के साथ पद लिखा है और पद के साथ जो कद जुड़ा है, वो अजय मिश्रा आरोपी के पिता हैं और देश के गृह राज्य मंत्री भी। मंत्री पिता अजय मिश्रा लखनऊ में पार्टी के सांसदों की बैठक के बुलावे पर वापस दिखे, लेकिन लखीमपुर में जिस घटना के कारण मुआवजा बटा, नौकरी का ऐलान हुआ, एसआईटी टीम बनी, न्यायिक जांच आयोग बना, राजनीतिक दल जाकर सांत्वना दे, जिसकी वजह से यह सब कुछ करने की नौबत आई, उसी का नहीं पता चलता, क्योंकि मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा का पता नहीं। क्या ये कहा जाए कि आशीष मिश्रा भी फरार हैं? आरोपी नंबर 1 के फरार हो जाने के सवाल पर लखनऊ रेंज के आईजी की गुरुवार को 4 सेकंड की चुप्पी और फिर आया ये जवाब। क्या ये कहा जाए कि आशीष मिश्रा भी फरार हैं? ये कह पाना लीगली तो जब तक कोर्ट से उसका प्रोसेस ना हो जाए, हम किसी अभियुक्त को, किसी आरोपी को फरार नहीं घोषित कर सकते हैं, लेकिन हाँ, उनको पकड़ने की कोशिश चालू है। पुलिस की कोशिश का नतीजा ये है कि लखीमपुर केस में सुबह 10 बजे जिस मुख्य आरोपी मंत्री पुत्र आशीष को क्राइम ब्रांच दफ्तर में बुलाया गया, वो दफ्तर सूना का सूना रह गया। जहां लिखा था कि दूसरों के लिए अंदर आना सख्त मना है, वहां लखीमपुर केस का मुख्य आरोपी बुलावे के बाद भी अंदर नहीं आया। घड़ी ने 10 बजा दिए हैं। 10 बजे का समन था, जबकि आशीष मिश्रा को पेश होना था। ये क्राइम ब्रांच का दफ्तर है। कई अधिकारियों को हमने अंदर जाते हुए देखा। अब इंतजार हो रहा है क्राइम ब्रांच के भीतर की आशीष मिश्रा यहाँ पर आए, पेश हों। कानून के राज का झंडा बुलंद होने का दावा कमजोर कर दिया गृह राज्य मंत्री के बेटे ने, जहां पुलिस के आला अधिकारी इंतजार करते रहे और फिर हल्की सी सख्त भाषा का प्रयोग करके कि इस बार नहीं आए तो कानूनी कार्रवाई करेंगे, पुलिस वाले दोबारा गृह राज्य मंत्री के घर के बाहर नोटिस चिपकाने पहुंचे, इस संदेश के साथ कि ओ मोनू भैया, तुम कल आना। ये पहला नोटिस है जो कल करीब रात में चिपकाया गया था। आज सुबह 10 बजे तक आशीष मिश्रा को लिखा गया था कि 8 अक्टूबर को सुबह 10 बजे तक आना था। आज आशीष मिश्रा नहीं आए, तो ये दूसरा नोटिस है। जो दूसरा नोटिस दिया गया इस पूरे मामले में, जो नोटिस दिया गया कि कल सुबह 10 बजे तक 8-10 को यानी कि आना था और उसके बाद भी नहीं आए, तो अब 9 अक्टूबर को सुबह 11 बजे तक हर हाल में आशीष मिश्रा को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। अब कुछ सवाल है। एक नोटिस हुआ तो आरोपी आशीष मिश्रा क्यों नहीं आए? क्या आशीष मिश्रा अपने मंत्री पिता के घर पर ही मौजूद हैं या फिर नहीं है? क्या 302 के केस में मुख्य आरोपी को ऐसे ही चलो बुलावा आया है स्टाइल में बुलाया जाता है? क्या पुलिस ने पहला नोटिस देने के बाद जरूरी नहीं समझा कि घर में तलाशी लेकर खोजा जाता? या फिर पुलिस के पास 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत के मामले में इतना वक्त है
कि मुख्य आरोपी का इंतजार यूं ही आजकल के साथ कर सकती है, क्योंकि कानून को गुमराह करने की कोशिश होने का दावा है। आप कहेंगे कैसे, तो इस बात को यूं समझिए कि आरोपी 3 अक्टूबर को और फिर 5 अक्टूबर को जिस घर में भीतर मौजूद था, 6 अक्टूबर के बाद वो कहां गया, इस बारे में ही आशीष मिश्रा के मंत्री पिता और आरोपी के भाई दोनों अलग अलग बयान देते हैं। वो कहीं गए नहीं गए, शहपुरा कोठी के अपने आवास पर वो उपस्थित हैं, अभी भी उपस्थित हैं। अगर आप सबको विश्वास ना हो तो लखीमपुर चलो, सबको चाय पिलवाते हैं। नहीं, ये अभी हम लोगों को भी जानकारी नहीं है। वो बनबीरपुर से फिर कहाँ गए हैं, क्या है, या बनबीरपुर में ही है, अभी ये हम लोगों को भी कंफर्म नहीं है। हम लोगों का अभी 2 दिन से संपर्क नहीं हुआ है। तो क्या बेटे के पूछताछ में अब तक शामिल न होने पर मंत्री पिता और उनका परिवार कानून को बरगला नहीं रहा? क्या यही कारण है कि लखीमपुर केस में जनहित याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई तो चीफ जस्टिस भी क्यों चौंके, जान लीजिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि सामान्य हालत में 302 का केस दर्ज होने के बाद पुलिस क्या करती है, जाइए और आरोपी को गिरफ्तार कीजिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आरोपी से उसी तरह पेश आइए जैसे 302 के केस में अन्य आरोपियों के साथ प्रक्रिया अपनाते हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या बाकी केस में भी आरोपी को नोटिस जारी किया जाता है कि आप प्लीज आ जाइए? चीफ जस्टिस ने कटाक्ष किया कि कार्रवाई सिर्फ शब्दों में दिख रही है, एक्शन में नहीं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सीबीआई को भी मामला नहीं दिया जा सकता। आप जानते हैं क्यों? इस केस में शामिल लोगों की वजह से। देश की सर्वोच्च अदालत को भी क्यों भरोसा नहीं होता कि लखीमपुर में गृह राज्य मंत्री के मुख्य आरोपी बेटे को लेकर कानून का पूरा पालन हो रहा है? इस वजह को समझने के लिए अब तक पुलिस के सामने पेश होने नहीं आए आशीष मिश्रा के मंत्री पिता को सुनिए, जब उनसे सवाल हुआ कि नोटिस के बाद भी बेटा उनका क्राइम ब्रांच के सामने क्यों नहीं आया। नोटिस वो अगर किसी को देते तो ले लेता, उन्होंने घर में किसी को कहा नहीं नोटिस लेने को, उस घर में अकेले वही नहीं रहते। अगर आप वहाँ पर बुला कर देते तो नोटिस चस्पा कर गए, फिर भी हम लोगों ने उसको मान लिया। मतलब गृह राज्य मंत्री जी चाहते थे कि जो गुरुवार और शुक्रवार को उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान उनके घर के बाहर बेटे को पूछताछ का समन चिपकाने गए थे, उन्हें घर की डोरबेल बजानी थी, बजाकर किसी के हाथ में नोटिस देना था। अब चूंकि मंत्री के बेटे हैं और नोटिस किसी के हाथ में नहीं दिया तो बेटा मंत्री का कैसे पुलिस के पास चला जाए? काश यही बात हर आम आदमी पर लागू हो पाती, क्योंकि आप ये भी जानिए कि भारत की जेलों में 69% कैदी विचाराधीन हैं। यानी भारत की जेल में हर 10 में से 7 कैदी ऐसा बंद है जिस पर सिर्फ आरोप है, कोई सजा नहीं हुई, बस ट्रायल प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार करता है। यूपी की जेल की बात करें, आंकड़े कहते हैं धीमी न्यायिक प्रक्रिया के कारण जहां 100 कैदी होने चाहिए वहां 168 बंद हैं। यानी आम आदमी जेल में आरोपों के आधार पर ही जिंदगी गुजार दे और मंत्री पुत्र मुख्य आरोपी होकर पूछताछ में भी सहयोग न करें। क्यों नहीं कर रहा है मंत्री जी? कौन नहीं सहयोग कर रहा है? नहीं, बिल्कुल ऐसा आप देखिए, आपके कहने से अपने शब्द मेरे मुंह में डालने का प्रयास मत करिए। नोटिस कल सर्व कराई गई, नोटिस 10 बजे का वक्त था, लिख के दिया। अरे कानूनी प्रक्रिया भी कुछ होती है, कुछ वो भी जानो। कानूनी प्रक्रिया के खेल खेलने में मोनू के मंत्री पिताजी को महारत हासिल होने का भी आरोप है, क्योंकि एक हकीकत ये भी है, खुद अजय मिश्रा समेत 4 लोगों पर 8 जुलाई 2000 को प्रभात गुप्ता नाम के शख्स की हत्या पर एफआईआर दर्ज हुई थी। 2004 में हत्या के केस में जिस दिन अजय मिश्रा निचली अदालत से बरी हुए, इत्तेफाक था कि उसके अगले ही दिन फैसला सुनाने वाले न्यायाधीश रिटायर हो गए। मामला फिर हाईकोर्ट में पहुंचा तो हत्या के केस में हाईकोर्ट ने 2018 से फैसला सुरक्षित रखा है। यानी अजय मिश्रा पर ही हत्या के आरोप वाले केस में 3 साल से हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित रखा पड़ा है, सुनाया नहीं गया। 3.5 साल बीत गए हैं, 3.5 साल बीत गए हैं, वो फैसला नहीं आया कि अजय कुमार टीनी पर मुकदमा चलेगा या नहीं। क्या अब उसी तरह लखीमपुर केस में भी आरोपी बेटे पर दर्ज एफआईआर में कानूनी प्रक्रियाओं से खेलने का फायदा उठाया जा रहा है? देश और दुनिया में एक ऐसा मिसाल दिखा दीजिए जहां पे एक अपराधी को जिस पर कत्ल का इल्जाम लग रहा है, उसको पुलिस निमंत्रण देती है कि आप आकर हमसे बात करिए। अगर अपराधी के पिता गृह राज्य मंत्री हैं तो हम कौन सी निष्पक्ष हम कार्रवाई हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? किसी भी मामले को उत्तर प्रदेश राज्य में रफा दफा नहीं किया जा सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं और हम जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। लखीमपुर केस में जो भी दोषी हो उसे तय समय में जांच करके सजा देना जरूरी है।
वरना सिर्फ लखीमपुर में जान गंवाने वाले 4 किसानों समेत 8 लोगों के परिजनों को इंसाफ नहीं मिलेगा, बल्कि जनता के भीतर कानून को लेकर भरोसा भी डगमगाएगा। इस सोच के साथ कि आम आदमी के लिए कानून की लाइन अलग है, मंत्री के बेटे के लिए अलग। लखीमपुर से आशुतोष मिश्रा, संतोष कुमार और अभिषेक मिश्रा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। अब कल मंत्री जी का बेटा पुलिस के सामने खुद पेश होगा या सरेंडर कर देगा, और वो भी सीधे अदालत में। इस दस्तक पर हमारी नजर बनी रहेगी। और आइए अब बात करते हैं लखीमपुर में गृह राज्य मंत्री के गायब हुए आरोपी बेटे आशीष को लेती होती राजनीति की। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी की मांग है कि जब तक जांच पूरी न हो जाए मंत्री अजय मिश्रा को इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी जवाब देती है कि राजनीति न हो, जांच निष्पक्ष होगी। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, आप इस देश की जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? कैसा संदेश जा रहा है इस पूरे हादसे के बाद? जो आपकी सरकार, यहाँ की उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार, योगी आदित्यनाथ जी, आप यहाँ आए लखनऊ, आपने इस एक शब्द नहीं बोला इस पर। आपने इतना भी नहीं कहा कि अन्याय हुआ है इन लोगों के साथ, कि ये जो हुआ ये गलत हुआ, इतना भी नहीं कहा। इस घटना को हम चुनाव की दृष्टि से न देखें, मानवता की दृष्टि से देखें। ये दुखदायी घटना है और हम आपको भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, आज सवेरे मुझे जानकारी मिली है, योगी जी भी आए थे, उन्होंने, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स एंड नोबडी इज अबव लॉ, ये स्पष्ट है। हमने एसआईटी गठित की है, प्रोफेशनली, साइंटिफिकली बेस्ट पॉसिबल इन्वेस्टिगेशन विल टेक प्लेस विथ हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, और दूध का दूध, पानी का पानी होगा, और इसको करने में हम कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपके गृह राज्य मंत्री जो पिता हैं इस अपराधी के, वे बयान दे रहे हैं कि वो वहां नहीं था। जितने भी लोग वहां मौजूद थे वो कह रहे हैं कि हमने देखा, हम पहचानते हैं उस लड़के को, हम वहां थे। जो पत्रकार वहां पे कुचले गए हैं, उनका परिवार कह रहा है कि वो पहचानता है। सब कह रहे हैं, आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं कि आप सिर्फ उनके पिताजी की बात सुनिए। ये लोग जो ऐसे लोग हैं, ये हताश और निराश लोग हैं। राजनैतिक रूप से ये असफल साबित हो गए हैं, नकारात्मक राजनीति करने वाले लोग हैं, और इनके पास जब कोई मुद्दा नहीं है तो किसानों की या हमारे कार्यकर्ताओं की जो मृत्यु हुई है, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जिसमें किसानों ने उसको अंजाम नहीं दिया, बल्कि उसमें कुछ उपद्रवी किसान के वेश में शामिल हो गए थे। उन्होंने इस तरह की बातों को किया है, और हमारी सरकार निष्पक्ष रूप से जांच कर रही है। जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। मान लो ये इनोसेंट है, फिर भी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर उनका बेटा अक्यूज्ड है और वो मंत्री हैं, उनके अंडर तो जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती। रिजाइन करें, निष्पक्ष जांच कराएं। अगर उस जांच में ऐसे निकले कि नहीं, एक्चुअली ये गलती है, किसी और ने किया है, एक्चुअली ये बात निकले, फिर मंत्री बन जाना। लेकिन जब तक वो मंत्री रहेगा तब तक जांच फेयर नहीं हो सकती है, निष्पक्ष हो ही नहीं सकती है ना। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है। हम किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश राज्य में कानून का राज स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक देश में एक गृह राज्य मंत्री के बेटे पर आरोप लगता है कि वो गाड़ी के पहियों के नीचे 6 किसानों को उसने कुचला है। ये पॉलिटिकल इशू नहीं है? आप बताइए। सरकार कोई भी एक्शन नहीं ले रही है, क्या ये पॉलिटिकल इशू नहीं है? कैसे? जो देश की जनता का दुख है, दर्द है, किसानों का दर्द है, कैसे हो सकता है कि पॉलिटिकल इशू नहीं है? हम पॉलिटिक्स में क्यों हैं? घर पे बैठकर सरकार की तारीफ करने के लिए? मुझे लगता है कुछ लोगों को शायद न्याय प्रक्रिया पर विश्वास नहीं है, इसलिए केवल राजनीतिक टूरिज्म करने का जो काम करते हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान की हाल ही में घटना देखने को मिली, आज भी वहां पर ट्वीट किया गया कि किस तरह से बीच सड़क में लोगों ने पीट कर एक परिवार को कैसे खत्म किया, एक व्यक्ति को उनके सामने कैसे खत्म किया, कैसे मारा गया। दिन रोज की घटनाएं राजस्थान की, ऐसी पंजाब की, छत्तीसगढ़ की आती हैं, लेकिन उसके चलते राहुल गांधी, प्रियंका जी कभी उस और रुख नहीं करते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। देखा आपने किस तरह से
अब राजनीति का आरोप लगाया जा रहा है और वो आरोप सिर्फ इसलिए कि बीजेपी हमेशा ये कहती है कि जब कांग्रेस शासित राज्यों में इस तरह की कोई घटना होती है तो कांग्रेस उतना हो हल्ला नहीं करती जितना अगर बीजेपी शासित राज्य में कोई भी घटना हो जाए तो इस तरह से कांग्रेस करने लेती। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव दिल्ली में चल रहा है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कॉन्क्लेव में पहुंचे। विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की राहुल कंवल हमारे साथी से, लेकिन जब पूछा गया इस मुद्दे पर तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। नड्डा जी, लखीमपुर खीरी की हिंसा, बतौर अध्यक्ष आपकी कोशिश होगी कि चुनाव में जीत मिले, लेकिन क्या आशीष मिश्रा गृह राज्य मंत्री के पुत्र ने ऐसी किरकिरी पार्टी की करा दी है कि आने वाले चुनावों में कई जगहों पर सफाई देता फिरना पड़ेगा कि जो शख्स कल तक टेलीविजन इंटरव्यू पर आ रहा था वो आज नदारत है, पुलिस नोटिस पर नोटिस चस्पा कर रही है। सब नहीं, ठीक बात है। हम लोगों को भी इसमें केयरफुल होने की जरूरत है और ध्यान रखने की जरूरत है, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि पार्टी के तरफ से और सरकार की तरफ से हम कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं करते हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले, और इसलिए जो भी इसमें दोषी होगा उसको हम उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, ये योगी सरकार सुनिश्चित करेगी। तो मंत्री के बेटे को 6 दिन बाद भी उत्तर प्रदेश की पुलिस न तो पकड़ पाई है और ना ही उससे पूछताछ कर पाई है और न ही अब तो खोज ही पा रही है। इस तरह गोरखपुर में व्यापारी मनीष गुप्ता की हत्या, आपको याद होगी, हत्या के केस में आरोपी पुलिस वालों को ही न तो अब तक पकड़ा जा सका है न खोजा जा सका है। जांच करने वाली एसआईटी की टीम ने फरार 6 पुलिस वालों पर अब 25-25 हजार रुपए का इनाम रख दिया है। तो दस्तक देना इसलिए जरूरी है क्योंकि हत्या के आरोपी 6 पुलिस वालों को बचाने में शुरुआत में जिले के ही बड़े अधिकारी लगे हुए थे। काश अपना कर्तव्य ये अधिकारी निभाते तो आरोपी आज फरार ना हो पाते। इस होटल ही में मेरे हस्बैंड का खून हुआ है, एक पुलिस वाले ने किया है। प्लीज न्याय दिला दीजिए। आप देखिए बाकी सारी क्लिप कहीं खून नहीं है, वो खून से लथपथ थे। 2 दोस्तों ने भी बताया यहीं पे खून भरा हुआ था, होटल वालों ने सब साफ करवा दिया। प्लीज मदद करिए, मेरे पति को न्याय दिलाइए। 27-28 सितंबर की रात गोरखपुर के होटल में कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की हत्या का आरोप जिन पुलिस वालों पर है वो अब तक कानून के हाथ से दूर है। 11 दिन बाद जांच के लिए बनी एसआईटी को गोरखपुर के मनीष हत्याकांड के आरोपी पुलिस वालों की तलाश है। 11 दिन बाद भी पुलिस और एसआईटी को नहीं पता कि मनीष हत्याकांड के आरोपी 6 पुलिस वाले कहां हैं। 11 दिन बाद गोरखपुर हत्याकांड के आरोपी पुलिस वालों की तलाश में 25-25 हजार के इनाम का ऐलान हुआ। 24 घंटे पहले गोरखपुर के होटल का ये सीसीटीवी वीडियो सामने आया जिसमें पूछताछ के नाम पर पीट कर मार देने के आरोपी पुलिस वाले ही जख्मी मनीष गुप्ता को यूं टांग कर होटल के कमरे से बाहर ले जाते दिखते हैं। लेकिन इन्हीं आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ मुख्यमंत्री के सख्त आदेश के बाद एफआईआर तो दर्ज हुई, लेकिन 2 हफ्ते होने वाले हैं, हत्या के आरोपी पुलिस वाले पकड़े नहीं जा सके, जिसमें मुख्य आरोपी है जगत नारायण सिंह और अक्षय मिश्रा। एसआईटी की टीम ने इस पूरी वारदात के चश्मदीद हरवीर सिंह से कानपुर में जानकारी ली है, जो आज तक को बताते हैं। पहला थप्पड़ किसने मारा था? अक्षय मिश्रा ने। आप थे चश्मदीद वहाँ पे? जी। फिर बवाल बढ़ गया इसके बाद? फिर उसके बाद अक्षय मिश्रा ने मेरे को मारा था और जैन सिंह ने मनीष जी को मारा था। पूरा बाकी भी जो गिरफ्तारी है वो नहीं हो पा रही है, तो अभी ये चीज़ थोड़ा कंफ्यूज कर रही है। क्या नाम है पूरा आपका? हरवीर सिंह। तो वहीं हरियाणा, वहीं से आए हैं, गुड़गांव से? जी सर। यानी जांच पर भरोसा करने वाला मनीष गुप्ता का परिवार और साथी भी अब असमंजस में है। कैसी कैसी जांच है जहां 2 हफ्ते बीतने को हैं और अब तक एक भी आरोपी पुलिस वाला नहीं पकड़ा गया। क्या इसका कारण ये है कि अपने ही पुलिस वालों को बचाने की कोशिश आला अफसर करते रहे, जैसे गोरखपुर के डीएम और एसएसपी मनीष गुप्ता के परिवार को केस दर्ज न कराने की नसीहत देते नजर आए थे। निष्पक्ष जांच करिएगा, इसके लिए मैं और कप्तान साहब स्वयं निगरानी करेंगे, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। मेरी बात इसमें रख लीजिए, मेरा अनुरोध मान लीजिए, मैं आपको एक बड़े भाई कानून जो है उस पर आपको विश्वास और हमें भी
ठीक है, हम दोनों लोग मानते हैं। ये अनुरोध करूंगा कि विश्वास को आप मैं भी विश्वास रखता हूँ कि एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको प्रक्रिया पता नहीं कि सालों तक कोर्ट में। क्या इस बात की भी जांच हो रही है कि आखिर इन बड़े अफसरों ने क्यों आरोपी पुलिस वालों पर तुरंत कार्रवाई करने की बजाय केस दर्ज कराने से रोकने की कोशिश की? फिलहाल कानपुर में एक जाति के नेताओं ने जरूर मनीष गुप्ता के परिजनों को मुआवजा देने और पत्नी को नौकरी देने के नाम पर सरकार को धन्यवाद देने वाला होर्डिंग लगा दिया, लेकिन हत्या के आरोपी पुलिस वाले कहां भाग गए, कैसे भाग गए, ये जवाब देने वाला कोई नहीं। कानपुर से रंजय सिंह के साथ गजेंद्र त्रिपाठी, गोरखपुर, आज तक। एक बार फिर से आपका दस्तक में, और दस्तक के इस हिस्से में खबर दो बेटों की, जिनकी चर्चा काफी दिनों से हो रही है। दोनों के पिता रसूखदार हैं, शक्तिशाली हैं, ताकतवर हैं। एक के पिता केंद्र में मंत्री हैं और दूसरे के पिता हैं सुपरस्टार। जहां हम बात कर रहे हैं आशीष मिश्रा और आर्यन खान की। विपक्ष का यह आरोप है कि आशीष मिश्रा तमाम केस दायर होने पर भी इसलिए फरार है क्योंकि आशीष के पिता केंद्र में बड़े मंत्री हैं। तो आर्यन खान को आज इसलिए जेल जाना पड़ा क्योंकि उसके पिता शाहरुख खान हैं। आज आर्यन की मां गौरी खान का जन्मदिन भी है। ऐसे में आर्यन की जमानत याचिका खारिज होना खान परिवार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। विपक्ष का यह आरोप अपनी जगह है, लेकिन सच्चाई यह है कि आशीष को लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस की जांच में सुप्रीम कोर्ट भी नाराज हो गया, नाखुश है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सख्त टिप्पणी इस केस पर कर दी है। बेटे कब पुलिस के सामने कब पेश होंगे? जब पुलिस बुलाएगी तब पेश। मेरे बेटे ने कल उनको नोटिस मिला था, आज कल उनका स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ था। उन्होंने स्वयं ये कहा है कि कल मैं पेश होकर के अपना कथन, अभिकथन, साक्ष्य सब कुछ जांच एजेंसी के सामने देंगे, क्योंकि वो निर्दोष है। पूरी तरह से नहीं हो सकता। ये तो आप लोग कह रहे हैं, कोई नहीं कह रहा है। ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो निष्पक्ष काम करती है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा जो अपने बेटी की वजह से मुश्किल में है। अरे सुन तो ले पहले, पूरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो भाई? क्या यही तरीका पहले होता था? क्या यही तरीका होता था कि समन के साथ फूल भेजे जा रहे हो, गुलदस्ता भेजा जा रहा हो? लेकिन माननीय मंत्री जी का बेटा कहां पर है, इस पर परिवार में जितने मुंह उतनी बात। आशीष मिश्रा को लेकर परिवार का पहला दावा कि वो लखीमपुर से बाहर है। अब देखिए, पहुंचेंगे जैसे ही लखीमपुर आएंगे, सबसे पहले वो जांच एसआईटी टीम के सामने ही जाएंगे। वो कहाँ है? कहीं बाहर है? हाँ, यही है, लखीमपुर में ही है। ये हम नहीं बता पाएंगे अभी कहाँ पे हैं। आशीष मिश्रा को लेकर दूसरा दावा, लखीमपुर में अपने घर में है आशीष मिश्रा। हमारे बेटे की जहाँ तक बात है, वो कहीं नहीं गए। सहपुरा कोठी के अपने आवास पर वो उपस्थित हैं, अभी भी उपस्थित हैं। अगर आप सबको विश्वास ना हो तो लखीमपुर चलो, सबको चाय पिलवाते हैं। आशीष मिश्रा पर तीसरा दावा, पिछले 2 दिनों से संपर्क नहीं हुआ। कहाँ पर है इस वक्त आशीष? नहीं, ये अभी हम लोगों को भी जानकारी नहीं है। वो बनबीरपुर से फिर कहाँ गए हैं, क्या है, या बनबीरपुर में ही है, अभी ये हम लोगों को भी कंफर्म नहीं है। बार हम लोगों का अभी 2 दिन से संपर्क नहीं हुआ है। बार बार कहा जा रहा है कि वो बाहर चले गए हैं, लखीमपुर खीरी से नेपाल की तरफ जा रहे हैं। नहीं, ये जो भी कह रहा है वो तो मनगढ़ंत है। मन में आदमी अपने मन से कुछ भी कह सकता है। जो आशीष मिश्रा लखीमपुर कांड के केंद्र में है, जिस पर किसानों को कुचलने का इल्जाम है, जो एफआईआर होने पर भी लंबे चौड़े दावे करता रहा, वो माननीय मंत्री जी का बेटा कहां पर है, कोई नहीं जानता। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को भी आज पूछना पड़ा, क्या देश में हत्या के अन्य अभियुक्तों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार होता है? बाबा मुख्यमंत्री जी को हमारा सब पता है, लेकिन 6 अपराधी जो हैं गोरखपुर में एक व्यापारी को मार के चले गए, क्या बाबा मुख्यमंत्री जी सो रहे हैं क्या? कब आंखें खोलेंगे? और ये जो अपराध हुआ है, जिस तरीके से गाड़ी से कुचल दिए गए हैं, उसमें फरार हैं, आंख बंद कर करके मुख्यमंत्री जी सो रहे हैं। आशीष मिश्रा पर धारा 302 के तहत हत्या, धारा 304A यानी गैर इरादतन हत्या, धारा 147 यानी बलवा, धारा 148 यानी हथियारों के साथ बलवा और धारा 149 यानी समूह द्वारा बलवा के तहत केस दर्ज है। गुरुवार शाम को उत्तर प्रदेश पुलिस ने अजय मिश्रा की नेम प्लेट के ठीक नीचे नोटिस चिपकाया और अगले दिन यानी आज सुबह 10 बजे पेश होने को कहा, लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम आशीष मिश्रा का इंतजार करती रह गई।
पूरे मामले में पुलिस को जांच पड़ताल करनी है, पूछताछ करनी है, बयान दर्ज करने हैं और सीआरपीसी के तहत जब उन्हें बुलाया गया था, नोटिस चस्पा किया गया था अजय मिश्रा के घर पे भी और साथ ही आशीष मिश्रा के दूसरे ठिकानों पर भी, और समय 10 बजे मुकर्रर था, उनको हाजिर होना था, यहाँ पर पेश होना था, लेकिन आशीष मिश्रा पेश नहीं हुआ पुलिस के सामने। इसके बाद आशीष मिश्रा के घर के बाहर नया नोटिस चस्पा किया गया और यूपी पुलिस ने 1 दिन की मोहलत और दे दी, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की इस जांच के तरीके पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने जांच पर नाखुशी जताते हुए चीफ जस्टिस वाली बेंच ने पूछा कि हत्या का मामला था तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, ऐसा करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं। कोर्ट ने पूछा कि क्या किसी भी दूसरे मर्डर केस के आरोपी के साथ इसी तरह से पेश आते हैं, क्या 302 के मामले में पुलिस ऐसे ही एक्शन करती है। कोर्ट की 2 टूक राय है कि मौत गोलियां लगने की वजह से हुई या किसी और वजह से, लेकिन मामला हत्या का तो है ही। चीफ जस्टिस ने बेंच की ओर से जारी आदेश में कहा कि हम सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने कहा कि डीजीपी से कहा जाए कि घटनाक्रम के सबूत नष्ट किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद उत्तर प्रदेश सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है और ये कहा है कि इस मामले में कितनी एफआईआर दर्ज की गई है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया और आगे कितने लोगों पर क्या कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है, इसकी पूरी तफसील रिपोर्ट दें। साथ ही कोर्ट ने यह भी पूछा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले से संबंधित कितनी पीआईएल दाखिल की गई है और उनकी स्थिति क्या है, यानी तमाम तफसीलात के साथ एक स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट ने तलब की है और शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणियां बताने के लिए काफी है कि यूपी पुलिस पर सबसे बड़ी अदालत की नजर है। सुप्रीम कोर्ट में अब अगली सुनवाई दुर्गा पूजा के बाद होगी, लेकिन अदालत की इस टिप्पणी ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को विपक्ष के निशाने पर ला दिया है। आम जनता की मांग है कि गृह राज्य मंत्रियों को इस्तीफा देना चाहिए पहले, उसके बाद कहीं जांच हो पाएगी। भाई वो नहीं पहुंचा तो उसके पिताजी हैं। जैसे पुलिस करती थी कि अगर जिसके नाम दर्ज रिपोर्ट है वो नहीं पहुंच रहा तो उसके पिताजी को जाती थी ठाके, कोई बुजुर्ग होता था छोड़ देती थी, उसके पिताजी को जाकर थाने में बैठा, वो अपने आप आ जाएगा, 1 दिन में आ जाएगा, 2 दिन में आ जाएगा। आशीष मिश्रा पर आरोप है कि वो उसी जीप में मौजूद था जिसने किसानों को कुचला। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी अपने बेटे को बेकसूर बताते हैं, लेकिन उसकी पेशी नहीं करवाते। मंत्री जी इतने गंभीर मामले में बड़ी बेबाकी से कहते हैं कि जब नोटिस आएगा तो उनका बेटा पेश हो जाएगा, जबकि हकीकत यह है कि उनके इस आलीशान घर के बाहर 2 नोटिस चस्पा है। पूछताछ के लिए आएगा तो वो वहाँ पर जा करके अपना बयान देंगे और साक्ष्य देंगे। हाजिर कोई नहीं हाजिर, नोटिस तो चस्पा होगी घर पर, नोटिस चस्पा हुआ है, वीडियो में आपका बेटा नहीं है, अगर वो कहीं भी नहीं। नोटिस वो अगर किसी को देते तो ले लेता, उन्होंने घर में किसी को कहा नहीं नोटिस लेने को, उस घर में अकेले वही नहीं रहते। ऐसा है, अरे सुन तो ले पहले, पूरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो भाई। अगर आप वहाँ पर बुलाकर देते तो नोटिस चस्पा करके फिर भी हम लोगों ने उसको मान लिया, लेकिन आज कुछ उनका स्वास्थ्य गड़बड़ था, उन्होंने उसको लिख करके भेजा है और लिखित रूप से कहा है मैं अपना सबूत पेश करना चाहता हूं, कथन दूंगा, अभिकथन दूंगा, साक्ष्य दूंगा, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य दूंगा, सब मेरे पास है। मंत्री के ऐसे तेवरों से विपक्ष भड़का हुआ है। उसका सीधा सवाल है कि क्या इतनी गंभीर धाराओं में अगर किसी भी आम आदमी पर केस दर्ज होता तो क्या यूपी पुलिस यही करती। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आशीष मिश्रा है कहाँ, क्योंकि अगर दूसरे नोटिस के बाद भी आशीष मिश्रा पेश नहीं हुआ तो पुलिस क्या करेगी। जब तक गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा तब तक इन पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिल पाएगा। अखिलेश जी, जो गृह राज्य मंत्री हैं उनसे अगर कोई जांच के लिए जाएगा, पूछताछ के लिए जाएगा, तो पहले वो अधिकारी सैल्यूट मारेगा और तब जांच पूछताछ कर लेगा, उसके बाद फिर सैल्यूट मारेगा। तो कोई हमें ये बता दे, जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जांच ठीक तरीके से नहीं हो रही, जनता को भरोसा नहीं है, तो आखिरकार सरकार कर क्या रही है। किसी भी कीमत पे जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा कि कोई पद या कोई प्रतिष्ठा या कोई अन्य दबाव किसी भी अपराध करने वाले के काम नहीं आएगा। मैं अभी किसी व्यक्ति का नाम, जो जांच चल रही है उस जांच में हम कोई इंटरफियर नहीं कर सकते, लेकिन दोषी अगर कोई पाया जाएगा तो उसे कोई बचा नहीं पाएगा। कल तक तो वो टीवी पे बाइट दे रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे, घर के अंदर थे, ये घर के बाहर निकले हैं, भागे हैं या इनको भगाया गया है।
उत्तर प्रदेश पुलिस ने आशीष मिश्रा से पूछताछ का नोटिस चिपकाने से पहले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद अब आशीष मिश्रा के सामने जल्द से जल्द पेश होने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। लखीमपुर से आशुतोष मिश्रा, संतोष कुमार, अभिषेक मिश्रा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। गायब होने से पहले आशीष मिश्र लगातार खुद को बेकसूर बता रहा था, लेकिन जब बारी पूछताछ की आई तो वो लापता हो गया। प्रश्न ये है कि क्या आशीष को सरकार और पुलिस वालों पर विश्वास नहीं है? आशीष की तरह आर्यन भी आज सुर्खियों में है। आज अदालत ने आर्यन को जमानत नहीं दी, उसे मुंबई की सबसे बड़ी जेल में भेज दिया। शाहरुख खान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन उन्हें अपने बेटे को आर्थर रोड जेल जाते हुए देखना पड़ेगा। गौरी खान का आज जन्मदिन है। सुबह से उन्हें बेटे के घर लौटने की आस रही होगी, लेकिन आर्यन के जेल जाने की खबर उन पर पहाड़ की तरह टूटी होगी। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने करीब 4.5 घंटे की सुनवाई के बाद ये कहते हुए आर्यन की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी कि इस पर फैसला देने का अधिकार उनके पास नहीं है। All the 3 bail applications are rejected। जो तीनों बेल एप्लीकेशन की आज सुनवाई हुई, कोर्ट ने ऑपरेटिव पार्ट मतलब जो डिसीजन है वो बोला गया है, रीजनिंग अभी बाकी है। कोर्ट का डिसीजन ऐसा है कि तीनों एप्लीकेशंस, बेल एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो चुकी है। एक तरफ किला रोड कोर्ट में आर्यन के वकील सतीश मान शिंदे शाहरुख खान के बेटे की जमानत के लिए दलीलें दे रहे थे, तो वहीं एनसीबी आर्यन समेत सभी आरोपियों का मेडिकल करवाने के बाद उन्हें मुंबई की आर्थर रोड जेल लेकर पहुंच गए। ये मुंबई पुलिस की गाड़ी है, यहाँ पर आर्थर रोड जेल पहुंच चुके हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे जो आर्यन खान है, यहाँ पर शाहरुख खान के बेटे हैं आर्यन खान, इसको लाया गया यहाँ पर और आर्थर रोड जेल में ये मेन गेट है और इसके अंदर ये गाड़ी दाखिल हो चुकी है। मेडिकल जांच कराया गया था, उसके बाद ही एक एक करके सभी आरोपियों को जेल के अंदर, आर्थर रोड जेल के अंदर ले जाया जा रहा है। 2 अक्टूबर की शाम को एक क्रूज से हिरासत में लिए गए आर्यन को रविवार को अरेस्ट किया गया था। इसके बाद से वो लगातार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कस्टडी में थे। आज आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट समेत सभी पुरुष कैदियों को आर्थर रोड जेल भेज दिया गया, जबकि महिला आरोपियों को भाईखला जेल भेज दिया गया। आर्यन खान को भी आपने देखा होगा, वहाँ पर शाहरुख खान के बेटे को क्या स्थिति थी जब उनको पता चला कि अब आर्थर रोड जेल भेजा जा रहा है? क्या स्थिति थी? उससे पहले मेरी मुलाकात हुई थी, जब उनको बताया गया आर्थर रोड जेल लेकर जा रहे हैं, उसके बाद मेरी मुलाकात नहीं हुई। जब मुलाकात हुई कस्टडी में तो क्या स्थिति थी? क्या नर्वस थे? क्या स्थिति थी? कोई भी नर्वस रहेगा, ऐसा एलिगेशन उनके ऊपर लगा है तो हम जैसे इंसान नर्वस हो जाए। आर्यन की जमानत पर सबसे बड़ा सस्पेंस अदालत को लेकर था। बड़ा सवाल यह था कि जिस मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में आर्यन की बेल से जुड़ी सुनवाई हो रही है, क्या उस अदालत में इस केस की सुनवाई हो भी सकती है? नहीं। लेकिन दोपहर 12:45 बजे के करीब आर्यन की जमानत पर बहस शुरू हुई तो आर्यन की तरफ से सतीश मान शिंदे और एनसीबी की तरफ से एएसजी अनिल सिंह ने मोर्चा संभाला। सतीश मान शिंदे ने कहा, ये चौंकाने वाली बात है कि जिसके पास कुछ नहीं मिला, कोर्ट ने उसकी जमानत खारिज कर जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। एएसजी अनिल सिंह ने कहा, अगर एक मामले में 10 आरोपी हैं, एक ही एफआईआर है, तो भले ही एक आरोपी के पास कम मात्रा में ड्रग्स मिली हो और दूसरों के पास नहीं मिली, तो इन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता। सतीश मानशिंदे ने तर्क दिया कि एनडीपीएस की धारा 37 के तहत मेरे क्लाइंट के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। अगर ये मेंटेनेबल है तो आप जमानत दे सकते हैं। सतीश मानशिंदे ने आर्यन की तरफ से कहा, गंभीर अपराध करने वाले लोग घूम रहे हैं, मैं उनमें से नहीं हूं। मैंने कभी अपने प्रभाव का इस्तेमाल नहीं किया। एनसीबी के पास मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं है, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। एएसजी अनिल सिंह ने दलील दी, इनकी जमानत याचिका खारिज होनी चाहिए। बचाव पक्ष का कहना था, यानी कि वो सारे वकील जिन्होंने अपने अपने आरोपियों के लिए जमानत की याचिकाएं दर्ज की थी, उनका कहना था कि जो अदालत रिमांड दे सकती है वो बेल भी दे सकती है, जमानत भी दे सकती है। और यही वजह है कि उन सब की याचिकाएं सुनने के बाद अदालत ने इस निष्कर्ष पर यह पहुंची कि ये सारी याचिकाएं दरअसल जो मजिस्ट्रेट हैं वो नहीं सुन सकते हैं। इन सब को अपनी याचिकाएं सेशंस कोर्ट यानी कि एनडीपीएस की जो स्पेशल अदालत है वहीं पर जाकर दर्ज करनी चाहिए थी, उसकी सुनवाई वहीं पर होनी चाहिए। दर्शक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।